सो गाइस, हाल ही में Amazon प्राइम ने अपनी दो बड़ी अपकमिंग वेब सीरीज के नाम रिवील कर दिए हैं, जिसमें से सबसे पहली है द व्हील ऑफ टाइम, जो कि आपको इसी साल नवंबर के टाइम पर देखने को मिलने वाली है। एंड दूसरी है वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव द लॉर्ड ऑफ द रिंग टीवी सीरीज, जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो पहले से ही बना चुका हूं, जाके देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ये सीरीज आपको अगले साल 2 सितंबर 2022 को देखने को मिलने वाली है। अब देखो, व्हील ऑफ टाइम एक फैंटेसी एडवेंचर नॉवल है जिसे लिखा है रॉबर्ट जॉर्डन ने, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस नॉवल की स्टोरी को पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि 2007 में उनकी डेथ हो गई थी। एंड उसके बाद उनके एडिटर ब्रेंडन सैंडरसन ने इस नॉवल की स्टोरी को कंप्लीट किया। इस पूरी सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलती है टोटल 14 बुक्स, जिसकी वर्ल्ड वाइड अभी तक 80 मिलियन कॉपीज दिख चुकी है। एंड यहीं से आप इस नॉवल की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हो। और इसी के चलते 2018 में Amazon प्राइम ने ये अनाउंस कर दिया कि हम इस नॉवल के ऊपर एक पूरी की पूरी सीरीज बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा द व्हील ऑफ टाइम। अब देखो, इसकी स्टोरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रॉबर्ट जॉर्डन ने इसकी स्टोरी के अंदर हर एक चीज को बहुत डिटेल में लिखा है, जिससे कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इसका मैजिक सिस्टम, जिसको बिल्कुल साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन किया गया है। एंड साथ में इसके कुछ रूल्स भी हैं, जिससे कि ये चीज काफी ग्राउंडेड और रियल लगती है। सेकंड, इसकी स्टोरी के अंदर अपने रियल वर्ल्ड के कल्चर्स को भी दिखाया गया है, लाइक हिंदुइज्म, टाओइज्म, बौद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और भी बहुत कुछ। अब देखो, आज तक जो भी नॉवल लिखी गई है, फिर चाहे वो हैरी पॉटर की फ्रेंचाइज से हो, गेम ऑफ थ्रोन्स से हो, या फिर द लॉर्ड ऑफ द रिंग से, सब में एक चीज कॉमन है और वो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो कि बहुत ज्यादा ही होते हैं। पर इस मामले में इसने सबको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर टोटल 2782 नेम्ड कैरेक्टर्स हैं, यानी कि 2782 नेम्ड कैरेक्टर्स, जो कि काफी ज्यादा है। एंड यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी स्टोरी कितनी बड़ी होगी। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो इस फोटो को देखो। और इसकी सबसे पहली बुक का नाम है द आई ऑफ द वर्ल्ड। एंड जो इस सीरीज का सीजन 1 आने वाला है, तो उसकी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ इस बुक के ऊपर बेस्ड नहीं है, बल्कि शो के मेकर्स ने ये पहले ही कंफर्म कर दिया है कि वो इसकी स्टोरी को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखने वाले हैं, जिसके मे भी 2 रीजंस हैं। सबसे पहला है इसकी स्टोरी की कॉम्प्लेक्सिटी, जिसे इसके मेकर्स अपनी स्टोरी टेलिंग के जरिए कम करेंगे, जिससे कि ऑडियंस को समझने में थोड़ी आसानी रहे। एंड दूसरा है इसकी स्टोरी की लेंथ, जिसे मैं आपको पहले ही कंपेयर करवा चुका हूँ। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि द व्हील ऑफ टाइम की हिस्ट्री में असल में ऐसा है क्या? सो गाइस, यहाँ से आगे इस वीडियो में मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अब देखो, इसकी स्टोरी डुअलिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यानी कि 2 चीजें हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। एक है क्रिएटर, जिसे स्टोरी के अंदर लाइट कहा गया है, एंड दूसरा है डार्क वन, जिसे स्टोरी के अंदर शैडो कहा गया है। अब देखो, इसको ऐसे समझो, एक है क्रिएटर जिसने इस व्हील ऑफ टाइम को बनाया है, एंड दूसरा है ठीक इसका ऑपोजिट डार्क वन, जिसे क्रिएटर ने इस व्हील ऑफ टाइम को बनाते वक्त उसमें ही कैद कर दिया है। एंड अब उस डार्क एंटिटी का बस एक ही मोटिव रह गया है, और वो है इस व्हील ऑफ टाइम को डिस्ट्रॉय करके इसे अपने हिसाब से रन करना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि व्हील ऑफ टाइम का काम असल में है क्या? तो इसके बारे में रॉबर्ट जॉर्डन ने कहा है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग एज सिंपल एज अ स्पिनिंग व्हील एट ऑल। वी आर टॉकिंग समथिंग मोर अलोंग द लाइंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर यू कुड पॉसिबली इमेजिन। यानी कि व्हील ऑफ टाइम जस्ट एक घूमता हुआ पहिया नहीं है, बल्कि ये एक कंप्यूटर की तरह है, जो कि इतना कॉम्प्लेक्स है जितना आप लिटरली इमेजिन कर सकते हो, जो कि रियलिटी और टाइम के फ्लो को दर्शाता है। अब देखो, इस व्हील ऑफ टाइम की व्हील में टोटल 7 स्पोक्स है, और हर एक स्पोक एक पर्टिकुलर एज को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक एज में लगभग 1000 सालों का डिफरेंस भी है। अब क्योंकि इस व्हील में टोटल 7 स्पोक्स हैं, यानी कि 7 एजेस भी होंगी। इसका मतलब 7 पैटर्न्स, जो कि एक साइकिल में चलते हैं, और जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट हुई, वैसे ही ये 7 एजेस दोबारा से रिपीट होंगी। यानी कि टाइम एक घूमते पहिए की तरह है, जो कुछ पहले हो चुका है वो दोबारा से होगा। आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, ये सभी कुछ दोबारा से आएगा। पर यहाँ पर भी एक पॉइंट है, और वो ये है कि इंसिडेंट तो रिपीट होंगे ही, बट सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए नहीं। लाइक हमारी कंट्री इंडिया को 15 अगस्त को आजादी मिली थी, पर जब ये एज रिपीट होकर दोबारा से आएगी तो इंडिया को तो आजादी मिलेगी ही, पर जो सेम मंथ, सेम डेट, सेम टाइम पहले था वो नहीं होगा। कहने का मतलब, जो हमारे पास्ट में बड़े बड़े इंसिडेंट हुए थे वो तो होकर रहेंगे, पर जो उनके होने का पैटर्न है वो पहले की तरह सेम नहीं होगा। यानी कि जो अभी करोड़पति है, तो जब ये एज रिपीट होकर दोबारा से आएगी तो वो मे भी कुछ और होगा। कमेंट करके बताओ कि वो क्या होगा। और होगा ये कि उस आदमी को मालूम ही नहीं होगा कि वो पिछले एज में करोड़पति था, यानी कि आप इसको एक तरीके से पुनर्जन्म भी कह सकते हो। बट व्हील ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ये उस एज के साइकिल के रिपीट होने की वजह से हुआ है, और रियलिटी में जो इस व्हील का फर्स्ट एज है वो
हमारे अर्थ में हुए इवेंट्स को ही रिप्रेजेंट करता है, लाइक वर्ल्ड वॉर और भी बहुत कुछ। और इसके 1000 साल बाद आता है एज ऑफ लेजेंड्स, पर जो इस बुक की मेन स्टोरी है वो शुरू होती है थर्ड एज के एंड से। पर सेकंड एज यानी कि एज ऑफ लेजेंड्स के एंड में ही कुछ लोगों ने ये जाना कि वो लोग एक नए तरीके की ताकत को कैसे हासिल कर सकते हैं, और उसे पाने के लिए उन्होंने एक होल क्रिएट किया जिसे इस बुक के अंदर बोर भी कहा गया है। और उस होल को बनाने का मकसद बस एक ही था, वो था उस डार्क वन यानी कि उस शैडो को आजाद करना। पर किस्मत से वो होल इतना बड़ा नहीं था जिससे कि वो डार्क वन या फिर वो शैडो पूरे तरीके से आजाद हो पाए। बस वो वहां से कुछ छोटी मोटी चीजों को ही इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे कि अपने सपोर्टर्स को ताकत देना। और उसके सपोर्टर्स कौन कौन है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अगर ये जानना है तो इसके लिए इसकी कहानी में और डिटेल में जाना पड़ेगा, जो कि अगर मैं अभी गया तो ये वीडियो 1-2 घंटे का तो हो ही जाएगा, और साथ में भारी भरकम स्पॉयलर्स भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, इसके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो आएगा जहां पर स्पॉयलर्स ही स्पॉयलर्स होंगे। तो आई होप यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको कहानी के बेसिक्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। पर अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या अमेज़न प्राइम इस सीरीज को ठीक ऐसा ही बनाने वाला है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उसके लिए बात कर लेते हैं इस सीरीज के सीजन 1 के सिनॉप्सिस के बारे में, जो कि अमेज़न प्राइम ने ऑफिशियली रिवील कर दिया है। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मेकर्स ने इसकी स्टोरी को थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, एंड कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इसकी स्टोरी रॉबर्ट जॉर्डन की व्हील ऑफ टाइम से काफी डिफरेंट होने वाली है। तो खैर जो भी है, बात कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल स्टोरी के बारे में। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव टू रिवर में रहने वाले एक लड़के से जिसका नाम है रैंड एल्थोर। पर उसकी लाइफ में चीजें तब बदलना शुरू होती हैं जब उसके गांव टू रिवर में एक दिन डार्क वन हमला कर देता है और उसकी जान बचाती है एक सॉर्सरस यानी कि एक जादूगरनी जिसका नाम है मॉयरेन, जो कि एक फीमेल ग्रुप एस सेडाई की मेंबर भी है। अब ये एस सेडाई है क्या, इसका काम क्या है, तो खैर इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा है। और वो डार्क वन बस एक ही चीज के लिए हमला कर रहा है, वो है ड्रैगन रिबॉर्न, जिसके बारे में ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है कि वही डार्क वन को हराएगा। पर रैंड एल्थोर वो अकेला नहीं है जिसके बारे में मॉयरेन को ये लगता है कि ये ड्रैगन रिबॉर्न हो सकता है, बल्कि कुछ और लोग भी हैं, मैट कॉथन, पेरिन आइबेरा, इग्वानी एल्वेरे, नीमेव एल्मीरा और मॉयरेन की साथ ही लैंडमैन ड्रैगन। और इन पांचों के साथ मॉयरेन निकलती है एक ऐसे सफर पर जिस पर पूरी दुनिया का भाग्य निर्भर करता है। तो फिलहाल के लिए मेकर्स की तरफ से बस यही स्टोरी रिवील की गई है और बाकी चीजें इसका एक ऑफिशियल टीजर या फिर एक ट्रेलर आने के बाद मालूम पड़ जाएंगी। और अपकमिंग वीडियोस में हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो कि हमने छोड़ दिए हैं, और साथ ही बात करेंगे सीजन 1 के कुछ कास्ट मेंबर्स के बारे में। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।